साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सरोज और आप देख रहे हैं अपना यूपी न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में। आप सभी ने जौनपुर से एक वायरल हो रही खबर पर ध्यान तो दिया ही होगा। आपको बता दें कि इन दिनों मराठी भौजी ने किसी से शादी कर ली है और उसके बाद से ही कंचन मौर्य को टारगेट किया जा रहा है। कंचन मौर्य के विषय में मराठी भौजी जिस तरह से बात कर रही हैं, ऐसे में कंचन जी को बड़ी तकलीफ हुई है और ऐसे में भी कंचन जी के पास हम हैं। लोगों के तमाम सारे कमेंट है कि कंचन जी जो है वायरल होने के लिए ये सारी प्रक्रिया अपना रही हैं। इस तरह से मराठी भौजी भी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कंचन जी जिस तरह से आप ये कंट्रोवर्सी कर रही हैं, आप हमारे विषय में बोल करके वायरल नहीं हो सकती। अगर आपको वायरल होना ही है तो आप अपने तरफ से कुछ करिए। फिलहाल कंचन जी के विषय में आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कंचन कैसी हैं और कैसी नहीं। कंचन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपका एक मामला चल रहा है, मराठी भौजी काजल तिवारी करके है, जिनका नाम मराठी भौजी फेमस है। काजल तिवारी तो कम लोग जानते हैं। क्या कुछ बात हुई थी, मतलब जैसे? देखिए दोस्तों, बात कुछ नहीं हुई थी, बस मतलब कि उनका एक इंटरव्यू आता है उनकी मम्मी का, और मैं वही इंटरव्यू देखी तो मैं वीडियो बना के डाल दी, तो उनको वो वीडियो बहुत बुरी लग गई। हाँ, बस बुरी लग गई तो फिर मेरे पास उनका फ़ोन आता है, धमकी भी देती हैं मुझे। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। बोली कि जितना पोस्ट तुम डाली हो सब डिलीट कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे नाम से FIR करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो मुझे लगा कि जब मैंने कोई गलती नहीं किया है, उनसे मैं इतना बोली कि जब तुम्हारी माँ रो रो के मतलब इंटरव्यू दे रही हैं तो मुझे बुरा लगा, मैंने तब जाके वीडियो बनाया। ये नहीं कि मैं पहले से ही वीडियो तुम्हारा बना के डाल दी हूँ कि कोई नहीं जान रहा है, सबसे पहले मैं ही तुमको वायरल कर दी कि मतलब मराठी भौजी भाग गई। ठीक है। तो उनका मतलब यही कहना था कि आप सारे पोस्टर डिलीट कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे नाम से FIR करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब धमकी दी। और इसके बाद हमने उनसे बात नहीं की, मतलब फ़ोन रखवा दी। मराठी भौजी भाग गई है, ये क्या शब्द है? भाग गई हैं। देखिए, अगर खुशी खुशी से जाती, जैसे कि उनका जो लाइव है उसमें बोली हैं कि हम दिन में आए हैं, मम्मी से बता के आए हैं, दीदी से बोल के आए हैं कि मम्मी अब हम जा रहे हैं, हम कभी नहीं आएंगे ना, इतना बोली थी ना। उनको इतना भी बोलना चाहिए था कि अब हम इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे, आज जा रहे हैं सागर के साथ शादी कर लेंगे। तो शादी वाली बात क्यों नहीं बोल के गई, बताइए। जैसे कि रोज तो शूटिंग पे जाती थी, तो सबको लगता है कि चलिए झगड़ा हुआ है, जा रही हैं किसी के यहाँ 1-2 दिन रहेंगी फिर चली आएंगी। उनकी मम्मी को इतना आभास थोड़ी था कि जा रही हैं सागर के साथ शादी कर लेंगी। लेकिन अब आप लोग देखिएगा कि जितना भी इंटरव्यू हो रहा है सभी लोग यही कह रहे हैं कि काजल ने जो किया वो गलत किया। माँ बाप के खिलाफ कभी कदम मतलब नहीं उठाना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप लोग बताइए दोस्तों, केवल मैं ही खराब हूँ? जो अभी इंटरव्यू सब लोग दे रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, उनका वो लोग क्या कर रहे हैं? कंचन जी आपसे हम पूछना चाहेंगे, सारी चीजें तो ठीक है लेकिन एक तरह से किसी के निजी मामले में दखल अंदाजी करना ये कहाँ तक सही है कंचन जी? इसमें निजी मामला कहाँ से आ जाता है? मतलब तो उनकी वो गई हैं तो आपको लेके गई हैं? वो नहीं, शादी दूसरे से की है तो आपको बता के की है, आप शामिल थे उसमें? हम शामिल नहीं तो हैं। निजी नहीं हुआ उनका मामला? निजी हुआ, ठीक है। तो उनकी जिंदगी है, उनकी अपनी लाइफ है, वो जो भी करे कुछ भी करे, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और मैंने इतना ही बोला है, उनकी माँ रो रही थी, बस इतना ही हमने बोला है कि काजल जो तुम की हो गलत की हो, बस। हाँ, तो भाई गलत जो है वो गलत ही रहेगा, हमारे कहने से नहीं होगा, पूरा समाज कह रहा है उनको। ठीक है। हाँ, तो आपको मतलब इतनी ज्यादा बात कहाँ से नागवार गुजर गई, आप बोलने लगी और आपको कह रहे हैं कि आप ही के माध्यम से बताया गया कि वो धमकी देने लगे कि इस तरह की आप काम कर रहे हैं, तो आप ही क्यों? और भी तो तमाम सारे लोग हैं। वही तो हम भी कहना चाहते हैं दर्शक से, वही हम भी कहना चाहते हैं कि उसमें केवल क्यों हम घसीटे जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने सबसे पहले वीडियो बनाया था, ठीक है, तो हो सकता है कि उनको सबसे ज्यादा बुरा लगा हो कि सबसे पहले ये बोल रही हैं। हाँ, इसके बाद जैसे कि अगर कोई भी खबर हो धीरे धीरे जब फैलती है तो काफी तेज से, अभी आग लगती है तो पहले थोड़ा सा लगती है, बाद पूरा घर जलता है ना। हाँ, तो बात ऐसी है। तो बुरा लग गया और उसी दौरान मेरे पास फोन भी आ गया, मतलब मेरा नंबर नहीं है उनके पास फिलहाल। किसी ने मुझे बात करवाया। हाँ, किसी ने बात करवाया और इसके बाद काजल ने मुझे धमकी दी। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अगर PG न्यूज वाले भैया वीडियो डिलीट करेंगे तो मैं भी डिलीट कर दूंगी। भाई उसमें मैंने गलती क्या की है? हाँ, आप लोग बताइए दोस्तों, मैंने गलती क्या? आखिर वही बात, सब लोग बोल रहे हैं कि काजल जो की है गलत की है, तो मैंने क्या कह दिया? मैंने क्या कह दिया? अभी तो लोग, जैसे कि मैंने ये भी वीडियो बनाया उनकी मम्मी के ऊपर। उनकी मम्मी बोली कि मैं चंदे गुरु के ऊपर विश्वास करती थी,
काजल जहाँ भी शूटिंग पे जाती थी मैं उनके साथ जाती थी, और 2-3 महीने के लिए मैं उनके साथ शूटिंग पे नहीं गई, चंदे गुरु के भरोसे छोड़ दी थी। तो मैं भी यही बात बोली थी कि अगर चिड़िया को तुम कितने भी पिंजड़े में रखोगी, जिसको अगर उड़ना है तो एक दिन उड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कौन सा गलत कह दिया, यही आज तमाम लोग कह रहे हैं। हाँ, यही तमाम लोग कह रहे हैं कि जिसको जो करना है भैया, कितने भी तुम ताला लगा के रखोगे, अगर आपके घर में चोरी होनी है तो एक दिन जरूर हो जाएगी। हाँ, तो मैंने क्या गलत कह दिया, आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई। गलत आपको नहीं लगता है? क्या? गलत अगर आपने बोला नहीं तो मराठी भोजन ने आपको बुरा भला कहा क्यों? नहीं कहना चाहिए था। अगर आप सही थी, इसका मतलब आप गलत है, तभी ना वो आपको बोल रही हैं। अरे कुछ गलत आपने बोला होगा, या उनकी सबसे पहले एक बात कहा, ठीक है। हाँ। आप उनको जानती, मिली है कभी मराठी भोजन हाँ से? मिली हैं। कितने बार मिले हैं? एक बार मिले हैं, उनकी मम्मी से भी मिले, उनसे भी मिले हैं। बातचीत ठीक ठाक तरीके से? हाँ ठीक ठाक तरीके से हुई थी, ऐसी कोई भी 1 घंटे की मुलाकात थी, सब ठीक ठाक था। मतलब सब ठीक ठाक उस समय भी था जब शादी भी मतलब उनकी हुई, तो हम लोगों को कुछ पता नहीं था। ऐसे फोटो पोस्ट उनका आता है तो हम लोगों को लगा कि मजाक कर रही हैं, जैसे वीडियो लोग बनाते हैं तमाम प्रकार के मंगलसूत्र सिंदूर पहन के वीडियो बनाते हैं। तो फिर पोस्ट उनका आता है कि हमने अपने फैमिली की रजामंदी से शादी कर ली, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने भी बधाई दी, हम भी पहले फोटो पोस्ट किए, काफी वायरल गया कि शादी की बहुत बहुत बधाई हो। और जब शाम को उनकी मम्मी का इंटरव्यू देखते हैं रोते हुए, फोटो पे लिखा था कि फैमिली की रजामंदी से, बट वो फैमिली की रजामंदी नहीं थी, काजल ने झूठ बोला था। तो इसके लिए मतलब मुझे भी बुरा लगा कि मतलब काजल जब अपने माँ से झूठ बोल सकती है, तो इसमें भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए क्या हम लोगों ने गलत? काजल से आपकी बात हुई? हाँ बात हुई थी। भागने के बाद, जैसा कि आप बता रही हैं, आपके अनुसार भागने के बाद बात हुई थी? हाँ बस धमकी दी थी, बात नहीं हुई थी, बस धमकी दी थी बस। हाँ बस फोन में धमकी। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि रजामंदी नहीं, आपसे पर्सनल बात हुई थी कि हम लोग की रजामंदी है कि नहीं है? क्योंकि तमाम सारे वीडियो ऐसे चलते रहते हैं, हर लोग कहते हैं कि सब वायरल होने का सब एक जरिया है, बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कहीं है? हाँ नहीं ऐसा नहीं बोली है कि जैसे कि हमारा निजी मामला है, हम शादी कर लिए हैं और किसी को क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए भाई, हमारा निजी मामला है, दूसरों को आपको तकलीफ होगा कोई? नहीं भैया, हमारी बीबी हमसे लड़ रही तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। पड़ोसी वाले हैं ना, अगर मैं आपको बता पड़ोस की है, पहले सुनो मेरी बात, सुल्तानपुर में, उनका घर भाई जौनपुर में, ये तो वाह भाई वाह। पहले मेरी बात सुनो, वो भले जौनपुर की है, वो भी सोशल मीडिया पे है, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है। अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है तो पड़ोसी एक बार जरूर देखने आएगा कि तुम्हारे घर में क्यों मारपीट हो रही है, तुम अपनी बीबी को क्यों रोज मारते हो। हाँ होता है कि नहीं होता है? अब मेरी शादी तो हुई नहीं है, शादी के बाद पता चलेगा, हम तो आपसे जानकारी चाहते हैं, इसलिए तो आए हुए हैं। होता है भाई, हमारे यहाँ रान पड़ोसी है, अभी मेरे घर पे झगड़ा होता है तो मेरी छोटी सास और बड़ी सास सब लोग इकट्ठा हो जाती है, तुम्हारे घर में क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो भाई अगर हम लोग इस फील्ड में उतरे हैं, हम लोग सोशल मीडिया के एक नजर में रहते हैं, काजल मतलब जो की है वो पूरे समाज पे जो है असर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ता है। अब बताइए, बोलती है कि कंचन मेरा नाम लेकर वायरल होना चाहती है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप मेरा इंटरव्यू लेकर नहीं गए हो इससे पहले? गए हो ना? हाँ तो फिर कैसे बोल दी, कैसे बोल दी बताइए? अभी मैं उनसे भी अगर लड़ाई करूँ कि तुम कैसे बोल। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि जैसे जो गलत सही है, जो गलत सही है, अगर हम कह रहे हैं जैसे किसी के घर में झगड़ा होता है, अगर बोलेंगे नहीं ये सही है, तुम अपनी बीबी को मत मारा करो, तो भाई उसमें सही बात है कि गलत हम ही लोग ठहरा जाएंगे, ठीक। तो क्या मैं क्या मानूं कि कंचन जी समाज सुधारक है, लोगों को सुधारने का और समझाने का कंचन मौर्य काम करेंगी? अरे भैया, हम लोग काहे काम करेंगे, ठीक है। अगर जो गलत लगता है भाई उसके खिलाफ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो जरूर बोलेंगे। तो गलत किसके साथ हुआ है? मतलब उनकी मम्मी के साथ हुआ है। अच्छा, हाँ मम्मी के साथ हुआ है। इस तरह से मतलब ऐसे कैसे आप कह सकती हैं और ऑन कैमरे पर कि उन्होंने, अच्छा किन के द्वारा मतलब गलत किया गया है? क्या गलत किया गया? मम्मी के साथ गलत हुआ है उनकी? हाँ। किनके द्वारा किया गया है? अरे भाई उनकी बेटी की, उनकी बेटी की? हाँ खुद की बेटी की। अच्छा, तो ठीक है, मान लीजिए उनकी, आप पूरी तरह से आप सहमत है कि हाँ गलत किया है? भाई सब लोग कह रहे हैं, आप मेरे पे क्यों जा रहे हैं? आप और इंटरव्यू उठा के देखिए। नहीं, वीडियो तो आप ही ने बनाया है, वो पर्सनल बात आप ही से हुई है। अरे भाई वो तो मैं बनाई हूँ, मेरे बनाने के बाद भी जितना लोग गीत गा रहे हैं और न्यूज इंटरव्यू दे रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि काजल ने जो किया जल्दबाजी में किया और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार जब प्यार करने की हिम्मत रखती थी तो मम्मी पापा से भी सलाह ले लेनी चाहिए था। हाँ चलिए, आपने प्यार की बात कर दी है, थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ। प्यार क्या होता है, कैसा एहसास क्या है? प्यार क्या है आपसे मैं डायरेक्ट पूछना प्यार चाहता का हूं। एहसास यही है कि प्यार का एहसास बहुत अच्छा होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि प्यार एक अंधा होता है, सचमुच में अंधा होता है। और मतलब समझना भी चाहिए। ये नहीं, देखिए अगर माँ बाप से भी इंसान प्यार करता है, माँ बाप छोटे से ही प्यार करते हैं। ये नहीं है कि अगर तुमको कल का किसी से प्यार हो गया तो तुम माँ बाप को भूल जाओ, उनको ठुकरा कर चली जाओ। ये प्यार नहीं है। हाँ ये प्यार नहीं है। हम भी प्यार किए हैं, उसका मतलब हम भी समझते हैं। क्या लग रहा है कि जो काजल ने शादी करी है सागर के साथ, सागर यादव के साथ, तो क्या लग रहा है कि इंटर कास्ट को भी लेकर के तमाम सारी बातें हो रही कि
अपने बिरादरी में करना चाहिए था, यादव के साथ शादी कर ली, फलना चिलना टाइप की बातें हो रही है। तो देखिए वो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, उनको वही पसंद आ गए तो अपना शादी कर ली है। बाकी अब तो शादी कर ली है, उसके बारे में क्या कहना है। बस जहाँ भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और क्या। बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, मेरी भी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैंने बहुत मतलब बधाई मैंने दी भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने जब शुरू में उनका पोस्ट आया था सबसे पहले बधाई भी दी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा के खिलाफ जाके शादी की है। अच्छा, हाँ, मैंने बधाई भी दिया था। ये जो मराठी भौजी हैं, ये शादी कौन सी वाली शादी की है? कौन सी वाली शादी की है? कोर्ट मैरिज की है। नहीं, कुछ भागने टाइप की आप कह रहे थे, कैसे? अरे हम क्यों बोल रहे हैं भागने वाली? अरे, सभी लोग बोल रहे हैं भाई, तो सभी आप ही ने हमारे वीडियो में आप कहा है, हमने तो किसी का कुछ। हाँ, क्यों नहीं देखते हैं? क्यों आप लोग बात डाल रहे हैं? दोस्तों आप लोग खुद जाके अगर सुनिए, अगर नहीं देखे नहीं, हैं ना, कौन सी शादी की है वो हम आपसे जानना भाग चाहते हैं। कर की है भाई, भाग कर की है, भाग कर की हैं। अच्छा। हाँ, देखिए घर से निकल रही थी, बैग लेकर निकली, मम्मी से बोली कि मैं आप कभी नहीं आऊंगी, सिस्टर से बोली कि मैं कभी नहीं आऊंगी। ठीक है, तो उनको ये भी बोलना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ सागर के साथ शादी करके, आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। यानी कंचन के, यानी आपके कहने का मतलब है कि वो भाग के शादी की है? हाँ भाई, ये हो सकता है। हाँ, इसको लव मैरिज कहा जा सकता है कि नहीं? अरे अब दोनों लोग का लव मैरिज है, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उसके निगाह में तो भाग की शादी है। अगर शादी उसको बोलते हैं कि जिसमें सभी के परिवार के सहमत से शादी हो, उसको बोलते हैं कि शादी है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये लव मैरिज है कि भगोड़ी शादी है कि लव एंड अरेंज मैरिज है? कई प्रकार की होती है, कौन सी है? क्योंकि अभी आप समझिए, एक बंदा गलत है तो सब गलत थोड़ी ना हो जाएंगे। हाँ, तो ये चीज जरूर आप साफ कर दीजिए कि गलत कौन है भैया। देखिए, कौन सी शादी गलत है? उनके हिसाब से कोर्ट मैरिज शादी हुई है, लव मैरिज, ठीक है। लेकिन जो दर्शक लोग हैं, जो पब्लिक लोग हैं, उनके हिसाब से भाग के शादी की है। तो दर्शक इसका मतलब गलत समझ रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। दर्शकों को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए किसी के विषय में। अब भाई सब लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए ना, गलत है ना ये भाई। गलत वो खुद की है तो क्यों नहीं लोग करेंगे? फिर वही बात आप घुमा घुमा के उल जलूल बता रही है। मैडम एक बार कह रही है कि इधर हो गया, ऐसा हो गया, अभी कह रहे हैं कि गलत है, सही है। क्या हमने झूठ बोला आप है? नहीं, आप कह रही है कि जो है सही कह रहे हैं। दर्शक कैसे सही कह रहे हैं? जब वो लोग सही है तो दर्शक की क्या उसमें? दर्शक के घर रहना है? काजल मराठी भौजी आएंगी, दर्शकों के घर रहेंगी? अरे नहीं रहेंगी, लेकिन कुछ तो असर पड़ता है, लोग वीडियो उनका देखते हैं। हाँ, तो आप इस तरह से कहिए ना कि काजल से यानी मराठी भौजी से सबकी बड़ी उम्मीदें थी, बड़ा अच्छा वीडियो बनाती थी, हम लोग उनसे सीखते थे, तमाम सारे लोग उनको आइडल मानते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से जो बातें करी वो गलत थी। इसको आप कहिए ना। आप तो ये कह रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत है, इसका मतलब आपकी पर्सनल थी। नहीं भैया, ये वो गलत नहीं है। जो आपने कहा वो सत्य कहा। जैसे कि हम बताए ना कि वो भी एक क्रिएटर है, हम लोग भी एक क्रिएटर हाँ, हैं। ये बात आप कही तो मैं मानूं, ठीक है। लोग उनको भी देखते थे और हमको भी देखते हैं, ठीक है, देखते हैं ना। तो अगर हम लोग कुछ गलत काम करेंगे तो पब्लिक क्या बोलेगी? आप बताइए, गलत ही कहेंगे ना। अगर हम लोग कोई कांड करेंगे, कुछ करेंगे, अरे इसका वीडियो हम लोग देखते थे, ऐसा कर देगी, हम लोगों को ऐसा मतलब कुछ था नहीं, तो गलत की है कि नहीं? हाँ, ये तो एक शॉकिंग न्यूज हो गई ना कंचन जी। क्योंकि अभी हम आपसे मान लीजिए आपकी ले लेते हैं, मराठी भोजन की ही मैं बात कर लेता हूँ कि जिस तरह से उनको लोग प्यार दुलार सपोर्ट करते थे लोगों के, जब वो इस तरह से मामला लोगों के बीच में गया तो लोग सोच रहे होंगे कि मैं उनको क्या समझता था, वो क्या से क्या हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें तो है, इसको आप बात रखिए, ठीक है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि उन्होंने किया, गलत किया, उनके लिए किया, तो आप समाज सुधारक तो है नहीं। आप सिर्फ इतना ही कह सकती हैं कि लोगों की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत किया, ऐसा आप कह सकती हैं। हाँ, तो वही बात मान लीजिए, जो भी की है गलत की है। चाहे जिस तरीके से आप देखेंगे, अगर कान इधर से पकड़ेंगे तो भी पकड़ाएगा, इधर से पकड़ेंगे तो भी पकड़ाएगा। हाँ, बस ये तो वो बात हो गई ना कि चाहे पापा कहो, चाहे डैडी कहो, चाहे बाबू कहो, सब एक ही है। हाँ, और क्या। अगर हम जैसे बोल दिए कि कान इस तरह से पकड़ोगे तो भी पकड़ में आएगा, उधर से पकड़ोगे तो भी पकड़ में आएगा, जो गलत है सो गलत है, बस। तो वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं, यानी कंचन मौर्य गलत है फिर? अब चलिए मान लेते हैं कि हम ही गलत हैं। अब आप बताइए कि मैंने क्या गलत किया है? गलत आपने ये किया है कि जो लोग मराठी भौजी जो कह रही हैं कि कंचन को इस तरह से टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इसका मतलब कंचन जी काजल जी की नजर में गलत है, तभी ना वो आपको कॉल की है। अच्छा, हम ही टीका टिप्पणी कर रहे हैं? अरे मैं किसी अदरवाइज नहीं, मैं आपके पास आया, पर्सनल बात करूंगा मैडम। नहीं, अगर वही तो हम भी करें क्या? हम ही टिकट टिप्पणी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, आप जाके देखिए भाई। हाँ, वो बात की बात है, लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ही कॉल किया ना, या सबके पास कॉल करके धमकी दे रही हैं आपके माध्यम से, जिस तरह से आपने कहा कि आपको धमकी दी जाती है, ऐसे सबको धमकी थोड़ी देते मैंने उनको भी इतना बोला कि तुम किसका वीडियो डिलीट करवाओगी। हाँ, किसका वीडियो, किसके वाले पे फोटो कितना तुम डिलीट करवाओगी। मान लो मतलब मेरी जान पहचान थी उनसे, ठीक है, उनकी सहेली मेरे पास रहती है, तो उनकी सहेली पे फोन आया था और उन्होंने ही बात करवाया था, ठीक है। अच्छा। तब मेरे पास मतलब वो धमकी दे पाई, और अगर वो नहीं होती तो मुझसे भी नहीं बात कर पाती। हाँ, तो क्या लग रहा है किसकी गलती है इसमें? गलती किसकी है? अब किसकी है ये मैं नहीं बताऊंगी। देखिए, अगर किसी का कोई लफड़ा है, अगर गलत है तो लोग उसको गलत ही बोलेंगे। मराठी भोजन के लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? शादी हो गई है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो,
और क्या कह सकते हैं। और कुछ नहीं कहेंगे? और क्या कहेंगे भाई, जो की है अपने लिए अच्छा ही की है। बस इतना बोली है कि हमारा नाम लेके वायरल होना चाहती हैं, तो मैं उनको भी ये बता देना चाहती हूँ, आपको कौन जानता था। तो मराठी भौजी से कमजोर आप थोड़ी हैं, आपकी भी वीडियो मिलियन में चलते हैं, आपको भी लोग पसंद करते हैं, तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है। वही तो अगर हमने गलत बोल दिया तो इसका मतलब नहीं है कि हम वायरल होना चाहते हैं। पूरी दुनिया बोल रही है तो पूरी दुनिया वायरल होना चाहती है। अरे उनको कौन जानता था, मुत्तन दादा लाए हीरोइन मराठी भौजी का नाम दे दिए तो हीरोइन बन गई हैं। उनको सब जानते हैं, हम लोगों को नहीं जानते हैं। उनको मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी बता दिया है कि आप तो खाली कॉमेडी करती हैं, मैं तो एक सिंगर भी हूँ, मैं गीत भी गाती हूँ, कॉमेडियन भी करती हूँ। और हाँ, तो मराठी भौजी के ऊपर आपका गाना भी कुछ था कि कैसे क्या उन्होंने किया, वो वाला सॉन्ग भी हो जाए आपका? हाँ, लगे हाथ आए हैं। हमने 2-3 सॉन्ग उनके ऊपर, 3 सॉन्ग मैंने छोटा बनाया था। अच्छा। हाँ, तो जरूर सुनाएंगे दर्शकों को, और चाहेंगे कि अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। बस कमेंट में ये बता दीजिएगा कि जो टीका टिप्पणी आप लोग करते हैं कुछ कि आपने जो किया आपको ज्यादा मिर्ची लग रही है। देखिए दोस्तों, जो गलत है उसके लिए मैं गलत ही बोलूंगी। उसमें आप लोगों का हमको कोई रास अल्लाह की जरूरत नहीं है। देख लीजिए मुझे जो समझ में आया, आप सभी को किसी चीज की या कोई इनको बात रखने की जरूरत नहीं है। इनको जो सही लगेगा कंचन जी वही करेंगी, आज इन्होंने साबित कर दिया। और आज कह भी रही ऑन कैमरे में। हाँ, हम कह दिए कि भाई हमको जो गलत लगा मैंने उस पे बोल दिया, ठीक है, मैंने उस पे बोल दिया। और नतीजा वही आया है कि मैं इंटरव्यू जाके देख रही हूँ, जो उनके खास हैं वो भी कह रहे हैं कि काजल खास कौन है? जो भी होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बस इतना ही कहूंगी। काजल जी अगर वीडियो आपका देख रही हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि जैसे तुम मेरे पास फोन करके धमकी दे दी, मैंने इतना ही बोला था कि काजल जो तुम की हो गलत की हो, माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। वही चीज तुम्हारे खास लोग भी कह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करोगी? आप उनके लिए भी FIR दर्ज करवाएंगी? हाँ, तो आपके ऊपर FIR होगी? बात कही उन्होंने? हाँ, धमकी दी थी। तो किया उन्होंने? नहीं, मतलब अब देखिए, अगर कोई धमकी दे दिया तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है उसका मतलब यही हुआ कि ना आपसे गुस्सा है तभी आपको धमकी आ रहा है। हाँ, तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसका दिमाग के ऊपर है भाई। हाँ, नहीं कर सकता, फिलहाल की नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने वीडियो नहीं बनाया। तो वीडियो जो बनाई आप डिलीट करेंगे कि नहीं उसको? काहे भैया डिलीट करेंगे, सभी लोग तो बना रहे हैं, हम काहे डिलीट करें? सब लोग बना रहे हैं, सब लोग इंटरव्यू में चिल्ला के बोल रहे हैं कि काजल ने जो किया गलत किया। सब लोग तमाम प्रकार के गीत गा रहे हैं काजल और सागर के ऊपर, तो उसमें हमें क्यों भाई, हमें क्यों? चलिए ठीक है कंचन जी, और लास्ट में अपना यूपी न्यूज चैनल के दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ कहिएगा? बस सभी से यही कहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, और बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बस आप लोगों से जाते जाते यही कहूंगी कि काजल की माँ के साथ गलत हुआ है, मैंने उसी पे आवाज उठाया था। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जो समझना है आप लोग उसके हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये हमारे साथ जो है वायरल चेहरा कंचन मौर्य इस वक्त हमारे साथ थी। और आपको बता दें कि यहाँ आने और कंचन मौर्य का इंटरव्यू लेने का मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। और मराठीन भौजी को लेकर के और कंचन जी को लेकर के क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे देखते रहिए अपना यूपी न्यूज, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद। गाना हो जाए।